एक बार ये लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग इतनी जोर से नारा लगाइए कि जो लोग अभी घर पे हैं उन तक आपकी आवाज चली जाए। जो श्री शंकर भगवान की कितनी है आवाज ना, जो श्री श्याम रामचंद्र की। तो आइए कथा में सुन रहे थे कि धनुष जग्य मुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। भगवान राम सीता जी के स्वयंवर के बारे में जाने तो विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर जाने लगे कि अब हमारी यात्रा हमारे विवाह की ओर लेकर जा रही है। कथा है कि आश्रम एक दीख मग माही, खगमृग जीव जंतु तह नाही। आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक आश्रम नजर आता है। उस आश्रम में एक भी जीव जंतु नहीं है, एक भी पशु पक्षी नहीं है, केवल वहां एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा शिला है। अब राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु यहाँ एक भी जीव जंतु नहीं, एक भी पशु पक्षी नहीं है, ये पत्थर कैसा है। भगवान कहते हैं कि देखो राम, इस आश्रम में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, इतनी सुंदर थी कि एक बार इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर ही मोहित हो गया। और जब गौतम ऋषि स्नान करने गंगा जी के किनारे गए तो इंद्र उसी समय गौतम ऋषि का रूप बना करके उनके आश्रम में चला गया। अब यहाँ अहिल्या पहचान नहीं पाई इंद्र को। जब गौतम ऋषि स्नान करके लौटे तो देखिए उसी समय इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकला। जब गौतम ऋषि अपने जैसा दूसरे व्यक्ति को देखे तो गौतम ऋषि समझ गए कि ये इंद्र है। फिर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। फिर अपनी पत्नी अहिल्या के पास जाकर कहने लगे कि इतने साल से, इतने वर्षों से तुम मेरे साथ रह रही हो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरा रूप बनाकर आ गया तो तुम उसमें मुझमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं निकाल पाई। तो फिर गौतम ऋषि क्रोधित होकर के अहिल्या को श्राप देते हैं कि जाओ जाकर के तुम पत्थर बन जाओ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम तभी से अहिल्या यहाँ पत्थर बनकर है और ये अहिल्या आपके चरण धूलि को चाहती है, आप अपने चरणों से शिला को स्पर्श करिए। गौतम ऋषि की आज्ञा, विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के भगवान राम ने उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया तो सचमुच तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। यहाँ अहिल्या भगवान की स्तुति कहने लगी कि प्रभु जिन चरणों से गंगा जी निकली है, जिन्हें शिव जी अपने जटाओं में धारण करते हैं, जिन चरणों को ब्रह्मा जी हमेशा पूजते रहते हैं, आज वही चरण आपने मेरे सिर पर रख दिया, मैं धन्य हो गई। इस तरह अहिल्या भगवान की स्तुति करते हुए अपने पति लोग को चली गई। अच्छा ध्यान देंगे, अहिल्या क्या कह रही है
भगवान से कह रही है कि महाराज अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, आपको देखने के बाद अब हमें ये लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे परम आशीर्वाद दे दिया। जिस श्राप के कारण हमें भगवान का दर्शन हो जाए, जिस श्राप के कारण हमें भगवान मिल जाए, वो श्राप नहीं, वो तो परम आशीर्वाद है। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा में ये बात कौन करते हैं? राजा परीक्षित कहते हैं। जब श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेधं दक्षयति अस्मकुलागारम चोदितो में तपद्रुमः। जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हुई, परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित क्या किए कि अपने पुत्र जन्मदेव को राज्य देकर के गंगा जी के किनारे चले गए। अब वहाँ बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आ गए, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, वेद व्यास जी, नारद जी, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आ गए। परीक्षित को देख करके रोने लगे। परीक्षित ने कहा, महाराज आप सब रो क्यों रहे हैं? संत महात्माओं ने कहा कि ऋषि पुत्र ने नादानी कर दी, उन्होंने गलती कर दिया है, आप जैसे निर्दोष राजा को उन्होंने श्राप दे दिया। तब यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज अभी तक हमें भी ये लग रहा था कि ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन एक साथ आप सबको देखकर मुझे ये लग रहा है कि ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप नहीं, ऋषि पुत्र ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। जिस श्राप के कारण हमें एक साथ इतने सारे संत महात्मा मिल गए, वो श्राप हो ही नहीं सकता, वो तो परम आशीर्वाद है। क्योंकि बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती एक संत का दर्शन नहीं होता। मुझे इतने सारे संत महात्मा मिले। और देखिए यही बात अहिल्या कह रही है कि जिस श्राप के कारण मुझे भगवान मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, वो श्राप नहीं, वो तो आशीर्वाद है। तो यहाँ भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊं? थोड़ा हाथ उठाइए। स्वर्ग जाने के लिए कितने लोग सोच रहे हैं? 1 2 3 4 5 5.5 6। अच्छा दादाजी मेरे भाई, आप में से कितने लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं? सब लोग स्वर्ग सोचा था का? तो ये हाथ नीचे करो। पहले जानना जरूरी है स्वर्ग का है। पहले स्वर्ग के बारे में जानना पड़ेगा ना कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग जाएं कि न जाएं? स्वर्ग क्या है? ध्यान देंगे स्वर्ग जाने वाले जितने लोग स्वर्ग जाने को हाथ पा रहे हैं, पहले जान ले स्वर्ग क्या है। स्वर्ग क्या है? एक 5 स्टार होटल के समान है। क्या है? 5 स्टार होटल के समान। जिस प्रकार 5 स्टार होटल में हर प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, हर प्रकार के सुख साधन रहते हैं, स्वर्ग में भी हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार के सुख साधन हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमें 5 स्टार होटल में जाना है, रुकना है, तो उस होटल में जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसा की। अगर जेब में पैसा रही तब हम लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहां जाएंगे हमें बड़ा आदर मिलेगा। बैठे बैठे फोन घुमाएंगे, चाय चाहिए खूब बढ़िया सी कॉफी बन के आएगी, रसमलाई चाहिए तुरंत मिली। बैठे बैठे केवल फोन घुमाना है। कब तक मिली? जब तक जेब में पैसा बा। पैसे खत्म, होटल से बाहर पैसे खत्म। अगर आप वहां जबरदस्ती रुकने का प्रयास करेंगे तो होटल का मालिक, मैनेजर, स्टाफ आपके बुढ़िया बिस्तर को उठाएंगे, तुरंत धक्का देकर बाहर फेंकेंगे। आदर कब तक किया गया?
जब तक जेब में पैसे थे। पैसा खत्म, होटल से बाहर। स्वर्ग भी बिल्कुल ऐसा ही है। 5 स्टार होटल में जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पूरी है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छा कर्म करके हमने पुण्य इकट्ठा किया है, हम मरेंगे स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में हमारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, खूब आदर किया जाएगा, खूब सम्मान किया जाएगा। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा, उस स्वर्ग से उठाकर इस मृत्यु लोक पर फिर पटक दिए जाएंगे। फिर आएंगे, फिर अगर हमने अच्छा कर्म किया, फिर मरेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। केवल स्वर्ग में तब तक स्थान मिलेगा जब तक पुण्य पास नहीं है। पुण्य खत्म, फिर मृत्यु लोक पर वापस। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तुरंत मृत्यु लोक पर पटक दिए जाएंगे पुण्य खत्म होगा तो ये आना जाना लगा रहेगा। तो स्वर्ग जाने वाले करने के बाद स्वर्ग जाना। वैसे स्वर्ग भी आसानी से ना मिली। 28 प्रकार के नरक हैं। जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें नरक मिलता है। अगर हमने खूब बढ़िया कर्म किया, हमने पुण्य इकट्ठा किया, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन कभी स्वर्ग में जाने के मन में मत सोचिए। जाना कहाँ है? वैकुंठ धाम, भगवान की शरण में। अगर एक बार हम वहां चले गए तो ये जान लीजिए कि इस मृत्यु लोक पर हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में अनेक पद है। प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, ग्राम प्रधान का पद है, अनेक पद है। ये सारे पद अगर हमें मिलते हैं तो एक दिन छूट चुके हैं। ये पद हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। लेकिन देखो, एक पद ऐसा है जो कभी हमें जल्दी मिलता नहीं है। अगर एक बार वो पद मिल जाए तो ये जान ले कि फिर वो पद कभी छूटता नहीं है। और वो पद कौन सा है? भगवान का चरण में, भगवान का पदार में, भगवान की शरण। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। अगर एक बार भगवान का पद हमें मिल जाए, भगवान का आशीष हम ले लें, तो ये जान ले कि फिर वो पद कभी छूटने वाला नहीं है। तो भगवान से अगर निवेदन करना है तो बस इतना ही निवेदन किया करिए कि भगवान जी, हमें आप अपनी शरण में बुलाइए, हमें आप अपनाइए, हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमें आपके वैकुंठ धाम आना है। तो भगवान से यही निवेदन करिए। तो आइए भगवान को निवेदन कर ले। देखो, यहाँ से आप जो निवेदन करोगे भगवान वो सुनेंगे। यहाँ से अगर आप गाओगे भगवान आपकी सुनेंगे, मैं गाऊंगी भगवान मेरी सुनेंगे। अब आप सोचते हैं कि हम तो सुनने वाले, हम काहे गाई हो, ये लोग बजाई, ये लोग गाई, हम तो सुनेंगे। हम लोग गाएंगे, हम बजाएंगे, भगवान मेरी सुनेंगे। आप गाओगे, भगवान आपकी सुनेंगे। तो सब लोग भगवान को निवेदन करो कि हे भगवान जी, हम भी आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। जैसे आपने मैया जी का उद्धार किया, वैसे हमें भी उद्धार कर दीजिए। सभी लोग भगवान को तारा है सारा जमाना, राम हमको जीता।
बैठे हैं भिखारी लोग, एकदम मुंह बंद हो गया है। पीछे वाले मेरे दादा हैं भाई, ये लोग तो थोड़ा थोड़ा फुसफुसा भी ले रही है, थोड़ा थोड़ा हिल डोल भी ले रही है, बातें भी हो जा रहा है, लेकिन वो लोग बेचारे एकदम शांति से बैठे हैं, बहुत प्यारे हैं। ना किसी से बोलना, ना किसी से चालना, बस कथा सुनना है। लेकिन कहा जाला ज्यादा देर से मुंह बंद कर ला तो उठवा एक दूसरे में सट जाला, और जब उठवा सट जाला तो बोले कि कहा तो बड़ा मेहनत भी लागे ना, तो सबका वो सट गई बात तो आवे एक बार खुलवा दिया जाए। पहला ना बोली ना बजाई, आप बोला, सब लोग बोलिए आप बोलेंगे, एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा। बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। मेरी माई लोग तो आपकी आवाज को ढक दे रही है, तो थोड़ा सा आपकी आवाज भी देखना है। तो मेरी माई मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप एकदम शांत रहिएगा। अब बोलेंगे मेरे दादाजी, मेरे भैया, सब लोग हाथ खोल के, ताली बजा के, कम से कम आज तो इज्जत बचनी चाहिए। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा। अरे आप भी थोड़ा रुकिए, तो पूरा इधर लोग की आवाज सुना जाएगा। आप भी मत बोलिएगा, थोड़ा इधर के लोग की आवाज देखा जाए भाई इनके पास आवाज है कि नहीं। दिन भर कमेटी के लोग दिन भर काम में लगे हैं, तो हो सकेला कि आवाज भी खत्म हो गई, तो जोर से बोलेंगे। आपकी आवाज भी आ रही है, आप मत बोलिएगा। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, अब एक बार सब लोग जितने भाई हैं सब मिलके बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। कहें कि चौथा दिन हो गई, थोड़ा लज्जा दूर करे के चाहे ना हो, आप मत बोलिए, सब लोग मिलके बोलेंगे। जो पीछे बैठे हैं ऊपर, आप भी थोड़ा बोला करिए। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा। अच्छा आप एकदम अब रुक जाइए, अब थोड़ा माई हमार जलवा दिखाओ, आप जलवा दिखाओ। कितना जोर से बोले, ये सब शर्मा जाए। और हमसे पता हुआ मेरी माई लोग बहुत प्यारी है, तो जरूर जोर से बोलिएगा। पेड़वा के पीछे जी बाप उनके लोकत नहीं थे, तो जोर से बोलिए। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, देख लीजिए मेरी माई लोग को, तब सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे, एकदम लंबे लंबे लेकर जाएंगे, देखा लगे तो आवाज से नहीं उठाएंगे, सब उठाइए और सब कहिए। तारा है सारा